हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसका स्टेटमेंट है कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 जो कि R दूरी पे सेपरेटेड है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। सपोज करिए ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा अलोंग द लाइन, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा FBA, और ये जिस फोर्स से रिपेल करेगा A को अलोंग द लाइन वो होगा FAB। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो FAB इक्वल्स टू FBA इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा, सेम होगा। सपोज कर लीजिए कि ये वैल्यू F है, तो स्टेटमेंट ये है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ना, वो F वैल्यू प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना ज्यादा होगा। ये हमें एक्सपेरिमेंटली मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्जेस है वो चार्ज क्या करते हैं, वो फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये भी अपनी खुद की फील्ड बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, और फील्ड के इंट्रैक्शन से फोर्स ओरिजिनेट होता है। जैसे कि मास अगर ज्यादा है किसी भी बॉडी का तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करती थी, और उनके इंट्रैक्शन से क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता था, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। तो वैसे अगर ये पार्टिकल के पास चार्ज है, चार्ज कंटेन कर रहा है, अगर वो चार्ज पार्टिकल है, तो फिर वो एक और फील्ड क्रिएट करने लग जाता है जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो फील्ड और फील्ड के इंट्रैक्शन से जनरेट होता है फोर्स। तो जाहिर सी बात है, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर सेपरेशन दोनों के बीच में कम होगा, पास होंगे, तो फील्ड का इंट्रैक्शन और अच्छा होगा, यानी कि फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो K वैल्यू है, K उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू 9×10⁹ होती है। यूनिट की बात करें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये वैल्यू होती है वैक्यूम में, सो स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ का ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज पार्टिकल which are at rest, that is proportional to the product of the charges and is inversely proportional to the square of separation between the charges। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पहली बात, चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। दूसरी बात, ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, बहुत छोटे मैग्नीट्यूड के चार्जेस के लिए ही ये एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरी बात ये करनी है हमें कि ये जो K वैल्यू है, ये K वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दिस इज मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट वैल्यू। इसका क्या मतलब है, समझते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर हम मीडियम इंसर्ट कर दें चार्जेस के बीच में, ठीक है, इन मीडियम, अगर मीडियम में चार्जेस हो या चार्जेस के बीच में मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, वही दोनों चार्जेस, लेकिन अब वो डिफरेंट मीडियम में हैं, जैसे कि वाटर में है, माइका में है, शीट में है, कोई दूसरा मीडियम इंसर्ट कर दिया हमने, तो अब क्या होगा, ये मीडियम क्या करेगा, ये मीडियम फोर्स को कम करेगा, उन दोनों के इंटरेक्शन को घटाएगा। क्यों? क्योंकि जो मीडियम है वो जो उनसे बनने वाली फील्ड है, जो इस चार्ज से जनरेट होने वाली जो फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ को घटाने लग जाएगी। कैसे घटाएगी ये आगे का टॉपिक है, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, तो वहां से समझ में आता है। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है उससे बनने वाली फील्ड ही अगर कम हो गई, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, तो इंट्रैक्शन से फोर्स भी कम हो जाएगा। इसलिए मीडियम का रोल भी हमें इस फॉर्मूले में ऐड करना होगा, ठीक है। तो 9 × 10⁹ जो है वो कहाँ पर है, वैक्यूम में होती है, ये वैल्यू कहाँ पर है, वैक्यूम में, ठीक है। लेकिन अगर हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो ये वैल्यू बदल जाती है। इसी को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए, ये जो k टर्म है ना 9 × 10⁹, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक और नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, 1/4πε0, और वो जो नंबर है यहाँ से ε0 वैल्यू 1/4πk, दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट रेसिप्रोकल कर दीजिए, आ जाएगा। जब आप मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम में क्या होगा, के बदल जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी तो के कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो के जब बदल गया तो ये जो नंबर है ना, ठीक है, उसको अब हम लोग 1/4πε0 ना लिख के एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो चूंकि ये जो वैल्यू है वो घट गई, सो एप्सिलॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी दूसरे मीडियम में जो होगा वो एप्सिलॉन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर और इसमें एक रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर अब इसको डिवाइड कर दें इससे एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन से डिवाइड कर दें, तो आपको एक रिलेटिव नंबर मिल जाएगा। ये नंबर बताएगा कि ये वैल्यू इससे डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना है, 5 गुना है, कितने गुना है, ठीक है। सो एक रिलेशन यहां से हमें मिल गया। अब इनके नाम जान लेते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी कि यहां से टर्म निकल के आया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो 3 तरह की परमिटिविटी मैंने आपको बताया, एक एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन और एक एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस के लिए है, ये हमारा मीडियम के लिए है, और ये रिलेटिव वैल्यू है, रिलेट करके बताती है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका नाम है, एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो बेसिकली परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है मीडियम की जो कि ये डिसाइड करती है कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट हो सके। ये वो वैल्यू है जिससे हमें पता चल जाता है कि किस हद तक फोर्स घटा है। मीडियम इंसर्ट करने से फोर्स आधा है, आधा हो गया है, 1/3 हो गया है, कितना हो गया है वो ये नंबर बताता है हमें, ठीक है। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी ये है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या पता चलेगा, अगर हम वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चार्जेस को कहीं भी आप रखिए, चार्जेस का सेपरेशन चेंज करिए और मैग्नीट्यूड चाहे चेंज करे या ना चेंज करे, एक कांस्टेंट फैक्टर आएगा जो है
9 to 10 की पावर 9। लेकिन जब आप वही चार्जेस को वही सेपरेशन पर किसी दूसरे मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। तो वहां से जो एप्सिलॉन की वैल्यू निकल के आएगी उसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। रिलेटिव क्या है, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे वो जो फैक्टर आएगा वो बताएगा कि जो मीडियम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो फोर्स को रेजिस्ट करता है, फील्ड को रेजिस्ट करता है और फोर्स की वैल्यू को घटा देता है। ठीक है, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक, अब जरा फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। अगर हम वैक्यूम में फोर्स का एक्सप्रेशन लिखें, वैक्यूम में तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वही चार्जेस अगर हम मीडियम में रखते हैं, मीडियम में रख देते हैं तो फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 वी गेट F मीडियम डिवाइडेड बाई F वैक्यूम इज इक्वल टू, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा, तो सीधी सी बात है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन आर। ठीक है, यानी यहां से समझ में आया कि मीडियम में जो फोर्स है वो वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, इतने फैक्टर से फोर्स घट जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा होगी वो फोर्स उतने फैक्टर से घट जाएगा, उस मीडियम में इंट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा। जबकि वही चार्जेस हैं, उतनी दूरी पे रखा हुआ है जितनी दूरी पे वहां पे वैक्यूम में रखा है, अगर आप उस मीडियम में डाल देंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि पहले फोर्स था 100, ठीक है, वैक्यूम में कितना फोर्स था, वैक्यूम में पर्टिकुलर डिस्टेंस में मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स था और किसी पर्टिकुलर मीडियम की एप्सिलॉन आर वैल्यू 4 है, दैट मींस कि जो फोर्स अब हो जाएगा उन्हीं चार्जेस के बीच में सेम सेपरेशन पे वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 25 न्यूटन। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि परमिटिविटी क्या है, जस्ट एक प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि फोर्स की स्ट्रेंथ कितना कम होगा, किस फैक्टर से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही करते हैं।